आज बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे और बिहार के परिचय से जो है सो आपको इति करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो बिहार का मुस्लिम विजेता कौन थे? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे, जो कि 60वीं और 62वीं 2017 में जो है सो ये पूछा है। तो यह आपको बख्तियार खिलजी था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वह आपको बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो है सो गाजी अख्तियार के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी बख्तियार खिलजी को जो है सो गाजी अख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना आपको कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो वह भी इब्ने बख्तियार खिलजी था। बिहार में जो तुर्क सत्ता जो संस्थापित हुआ था जो है सो आपको वह भी बख्तियार खिलजी ही है। अब है कि इसका इब्ने बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था इब्ने यारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। वह है कि बिहार खलजी के बख्तियार खिलजी के बिहार की महत्वपूर्ण विजय थी। तो वह था आपको बिहार शरीफ के उदयंतपुर की। तो वह जो है सो आपको बिहार शरीफ के उदयंतपुर का जो है सो आपको पहला थी जो विजय था वह आपको बिहार शरीफ जो है सो आपको था। सबसे पहले जो बिहार में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया था, महत्वपूर्ण विजय, वह बिहार शरीफ उदयंतपुर से आपको क्या था? वह बिहार शरीफ में जो है सो आपको 1198 में जो है सो विजय प्राप्त किया था। अब है बिहार की तुर्क सत्ता का जो है सो स्थापना कब किया था? तो बिहार के तुर्क सत्ता की स्थापना जो है सो आपको 1198 में किया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब किया था? तो बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुई थी वह 1198 में हुआ था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुआ था आपको 1198 में। बख्तियार खलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो वह बिहार शरीफ में बनाया था। बख्तियार खलजी जो है सो अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो वह आपको बिहार शरीफ में बनाया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको जो है सो ध्वंस कौन किया था? तो वो बख्तियार खलजी जो है सो ही ध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को यदि ध्वस्त किया के बात किया जाए तो यह कार्यालय सहायक में भी पूछा है। और ये आपको हमको लगता है 60 या 62वीं बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में सेन वंशीय शासक जो था तो वह कौन था? तो वह आपको लक्ष्मण सेन थे। जिस टाइम में बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण के समय में लक्ष्मण सेन वंशीय शासक जो था वह आपको सेन वंशीय जो शासक था, बख्तियार खिलजी जिस टाइम आक्रमण किया था उस टाइम में जो सेन वंशीय शासक था वह आपको लक्ष्मण सेन था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो बिहार के सूफी संतों की जो आपको आगमन जो हुआ था तो वह आपको 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में सूफी संतों का आगमन कब हुआ था? तो वह आपको 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाला पहला सूफी संत कौन था? तो वह आपको मोमिन आरिफ थे। मोमिन आरिफ जो है सो बिहार में आपको आने वाला पहला सूफी संत था जो कि बिहार में सबसे पहले आए थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का जो है संबंध था? तो वह आपको ताज फकीह का था। मनेर का जो विजय हुआ था वह आपको किस सूफी संतों का संबंध था उस समय में? तो वह आपको ताज फकीह का था।
बिहार के बख्तियार खिलजी बख्तियार बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण आपको कहाँ मिला है? तो वो आपको ताबक़ात नासिरी में मिला है। ताबक़ात नासिरी जो है सो बिहार में बख्तियार खिलजी जो है सो खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिला है? तो वो आपको ताबक़ात नासिरी में मिला है। अब सल्तनतकालीन बिहार में जाते हैं तो बिहार के आपको कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में ज़बरदस्ती खराज वसूलता था, मतलब ज़बरदस्ती जो है सो पैसा वसूलता था? तो वह जो है सो आपको गैसुद्दीन था, गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत में ज़बरदस्ती खराज वसूलता था, जो कि गैसुद्दीन बाद में बहुत बड़ा जो है सो शासक बना। किसने तुगलक तुघान को बिहार और बंगाल के वैध शासक होने की मान्यता दी है? तो वह जो है सो आपको रजिया सुल्तान और बहरम शाह और रजिया सुल्तान दोनों जो है सो आपको तुगलक तुघान को जो है सो बिहार और बंगाल में वैध शासक होने की मान्यता दिया है। तुगलक तुघान जो था उस समय बिहार के वैध शासक बलजोरी यानी शासक है वो, तो वह रजिया सुल्तान और बहरम शाह जो है सो दिया था। मल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया था? तो वह तुगलक तुघान ही है, जो कि आपको मुल्ला तकिया का जो है सो रजिया सुल्तान में कमज़ोर शासक था। इसी कारण तिरहुत ने नरसिंह देव का विरोध जताया और जिसने तिरहुत पर जो है सो अपना हमला कर इसके बाद शासक से बंदी बना लिया। हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन हैं? तो हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक समझुद्दीन हाजी आसिल है। कुछ क्वेश्चन सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसी कारण मैं उसको नहीं देखता हूँ। हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपको शमसुद्दीन हाजी आसिल। बिहार में जो है सो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। बिहार में सैनिक अभियान जो है सो आयोजित जो किया था वह सुल्तान था आपको इल्तुतमिश, जिसने कि आपको सैनिक अभियान जो है उसका शुरुआत किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली के सल्तनत के जो है सो अधीन जो किया था तो वह इल्तुतमिश किया था। इल्तुतमिश जो है ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार को अधिकार कर लिया? तो उस टाइम में जो है सो हिसाब ऐबज था, उसको पराजित कर जो है सो आपको 1225 में जो है सो आपको बिहार पर वो अधिकार कर लिया था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह गैसुद्दीन तुगलक थे, जो कि आपको बलजोरी जो है सो क्या कहता था, फर्राज जो उछलता था, वहीं गैसुद्दीन तुगलक जो है सो बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को जो है सो पराजित कर सुल्तान बना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को नाम तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर उस टाइम में बिहार के दरभंगा के जो थे वह हरि सिंह देव थे, दरभंगा महाराज, तो वहीं थे, तो उसी का जो है सो दरभंगा तिरहुत नाम रखा था। तुगलकपुर कर दिया, तो वह दरभंगा का नाम था। दरभंगा में एक दुर्ग के किला जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला जो था वह था आपको मोहम्मद बिन तुगलक। अभी भी ये जो है सो दुर्ग है जो कि जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाने वाला था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल की बिहार की राजधानी कौन था? तो वह बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिला में स्थित है। तुगलकपुर में जो है सो बिहार की आपको राजधानी था तुगलक काल में। दरभंगा की राजधानी उस टाइम में बिहार शरीफ था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो वह जो है
सो तुर्कों जो है सो आपको बिहार राज्य का नाम जो है सो बिहार दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो वो आपको तुगलक काल में बिहार राम का नाम बिहार पड़ा था। बिहार के किस जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो वो आपको 13वीं शताब्दी में जो है सो आपको जनजाति क्षेत्र के लिए जो है सो आपको झारखंड शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो आपको 13वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि 2000 में जो है सो वह बिहार से जो है सो आपको अलग हो गया। वर्तमान क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो वो आपको ताबकेत ए नासरी में जो है सो सर्वप्रथम बिहार शब्द का प्रयोग जो है सो आपको ताबकेत ए नासरी में जो है सो बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम रखा था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो आपको तुगलकपुर तिरहुत को रखा था। अब है कि पूर्व मध्यकाल चेरो राज्य के बारे में जानेंगे। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? तो वह उस टाइम में खारवाड़ का जो है सोन नदी घाटी क्षेत्र का जो है सोन नदी घाटी क्षेत्र का आपको जो जनजाति राज्य का जो उत्थान हुआ वो खारवाड़ राज्य का जो जनजाति खारवाड़ जनजाति जो था उस टाइम में उसका उत्थान हुआ था। पाल सत्ता के काल में मध्य बिहार के किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? तो वह भार जनजाति जो है सो आपको पाल कला के साथ पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार की किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो भार जो है सो गठित किया था। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर को कौन सा राज्य संगठित किया? तो चेरो राज्य जो है सो 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर राज्य संगठित हुआ था। वह चेरो राज्य के अंतर्गत जो है सो संगठित हुआ था। दलपत शाही का जो संबंध है ये हम इसी कारण करें कि ये बीपीएससी 40 हो या बीपीएससी हो, बिहार के जितना भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया से है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया से है। चेरो शासक को शाहजादाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया था। आपको उज्जैनियों जो है सो आपको विस्थापित किया था। चेरो शासक को शाहजादाबाद से स्थापित किया था तो वह उज्जैनियों शासक ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो वह जो है सो आपको शेरशाह जो है सो आपको सूर्यवंश की स्थापना किया था। सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो वह शेरशाह किया था। और शेरशाह का बचपन का नाम जो था वो आपको मुरीद था। शेरशाह बचपन का जो नाम था वह मुरीद था। शेर खां को जो है सो आपको शेरशाह को शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो वह है मोहम्मद नुहानी ने आपको शेरशाह को शेर खां की उपाधि जो है मोहम्मद नुहानी जो है सो दिया था। मोहम्मद नुहानी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां के जो पिता हसन खां थे, शेर खां के जो पिता हसन खां थे, शेर खां का पिता वो आपको सासाराम का जागीरदार था। शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षक नियुक्ति हुआ था? वो आपको जलाल खां के इथी में जो है सो आपको नियुक्ति हुआ था। यदि शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षक नियुक्ति हुआ था? तो आपको जलाल खां के।
बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसके साथ स्थापित किया था? तो वह सूरजगढ़ के युद्ध में जो है सो आपको स्थापित किया था। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व जो है सो आपको सूरजगढ़ के युद्ध में जो है सो अपना राजनीतिक वर्चस्व जो है सो आपको वर्चस्व किया था। तो शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो वह आपको चौसा के युद्ध में और बिलग्राम एवं कन्नौज के युद्ध में। शेरशाह जो है सो हुमायूं के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें चौसा के युद्ध और बिलग्राम के साथ कन्नौज के युद्ध, दोनों युद्ध में जो है सो उसे पराजित कर दिया। शेरशाह के द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो वह आपको तारीख़ दाऊदी में जो है सो आपको शेर खां का जो है शेरशाह का जो है पटना का नवनिर्माण का वर्णन आपको तारीख़ दाऊदी में जो है सो मिलता है। शेरशाह के द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो वह आपको कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बिलग्राम युद्ध के उपरांत जो है सो हुआ था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो वो आपको सहसराम में था। उस टाइम में प्रशासन का जो यानी प्रयोगशाला था यानी प्रशासन वगैरह सब जो रहता था वह सहसराम में था। बिहार का अंतिम शासक कौन थे? तो वह आपको दाऊद खान करगानी थे। बिहार का अंतिम शासक की यदि बात किया जाए तो वह दाऊद खां करागानी था। बिहार के यदि अंतिम शासक की बात किया जाए तो वह दाऊद खां करानी था। शेर खां का मकबरा कहाँ है? तो वह सहसराम में है। शेर खां का मकबरा जो है जब वो शेर खां मरे था तो वहाँ सहसराम में है। शेर खां के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है आपको तारीख़ दाऊदी में जो है सो तारीख़ दाऊदी में आपको पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी यानी दो चीज़ जो है सो बनाया था। ये आपको तारीख़ दाऊदी में आपको पता चलता है कि शेरशाह जो है सो पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाया था। शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेरशाह के द्वारा जब्त प्रणाली का शुरुआत जो है सो आपको शेर खां किया था। सिकंदरी जब्त प्रणाली की शुरुआत शेरशाह किया था। सिकंदरी सन एवं डंडी का प्रयोग शेरशाह किया था। रुपया का प्रचलन शेरशाह किया था। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो शेरशाह का कार्य कौन सा हुआ? जब्त प्रणाली की शुरुआत, इसके बाद आपको सिकंदरीगंज एवं सन डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। बिहार राज्य में आपको सासाराम जो कि रोहतास में है अभी, तो उसका आपको शेरशाह जो है सो करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो वह आपको था कि इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का जो निर्माण है वह आपको शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था। वह आपको इबादत खाना का जो है सो आपका निर्माण जो है सो शेरशाह के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? इबादत खाना का निर्माण। मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था तो वह आपको शेरशाह ने करवाया था। मध्यकाल में जो है सो पटना का जो निर्माण करवाया था नवनिर्माण वो शेरशाह ने जो है सो था। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शेरशाह सूरी का वहाँ मकबरा है, हसन का सूर का मकबरा और इस्लाम शाह का मकबरा है। इसी कारण जो है सहसराम जो है सो आपको प्रसिद्ध है। पटना के प्रांतीय राजधानी कहाँ है? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह जो है सो पटना का आपको शेरशाह जो है सो पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो वो आपको 7 सरकार थी। शेरशाह का अधीन जो है सो आपको बिहार में आपको 7 सरकारें थी। शेरशाह के द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय लगा? तो शेरशाह का जो है पटना जो यानी थी हो गया पटना किले और नगर बनाने में 5 लाख रुपया उस समय में आपको शेरशाह का लगा था।
1529 के दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। यह बहार खां था, जो कि आपको बहार खां था कि 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा उसे परास्त किया गया, वह बहार खां था। अब मुगलकालीन बिहार में आते हैं। मुगल शासक बाबर ने मुगल शासक जो है बाबर, वो किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? तो वह मोहम्मद लोदी को। घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर, मोहम्मद और लोदी बाबर से मोहम्मद लोदी जो है सो पूरी तरह से पराजित हो गए। तो मुगल शासक दरबार में किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण कर लिया? तो वह मोहम्मद लोदी को जो है सो हराया था। अब जो है सो घाघरा का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी होगा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 में। और 6 मई 1529 में जो है सो आपको बाबर जो है सो मोहम्मद लोदी को परास्त कर दिया और बिहार को जो है सो अपना अधिकार कर लिया। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो वह फुरकेश्वर के मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। तो फुरकेश्वर के शासनकाल में राजा मान सिंह बिहार के किस प्रांतपति नियुक्ति किया गया? तो वह अकबर। राजा मान सिंह को जो है सो आपको अकबर प्रांत का जो है सो प्रांतपति जो है सो नियुक्ति किया गया। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है सो राजकुमार अजीम जो है सो आपको किसे बिहार का आपको सूबेदार जो है सो आपको नियुक्ति किया था? तो वो आपको औरंगजेब जो है राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। पटना को अजीमाबाद नाम रखा था आपको राजकुमार अजीम ने। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है तो आपको फुरकेश्वर है। फुरकेश्वर का आपको राज्याभिषेक जिस टाइम में हुआ वो आपको बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वह आपको फुरकेश्वर होगा। बिहार प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कोकलातास। आपको मुगल प्रांत का जो है सो आपको मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना तो वह बना था आपको मिर्जा अजीज